गुड इवनिंग गाइड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय डॉक्टर मनोज बुरा। तो आज हम अपनी सीरीज में नेक्स्ट जो है वो कर रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर कि अंडरग्राउंड जो वाटर है वो कैसे कार्य करता है, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या डिपोजिशनल जो है और इरोजनल जो है वो कार्य होता है। तो सबसे पहले तो है अंडरग्राउंड वाटर या कास्ट टोपोग्राफी भी इसे कहा जाता है। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उस सतह से नीचे जो है भूपृष्ठ के नीचे चट्टानों के छिद्रों और दरारों में जो है स्थित जल है उसे हम भूमिगत जल कहते हैं कि भूमि के अंदर जो जल है। भूमिगत जल के जो स्रोत है, सोर्सेज जो है, वहाँ पर हमें पता करना होगा कि क्या क्या सोर्सेज है। तो एक तो रेनफॉल है, वर्षा है, स्नो फेल्ट रेनफॉल, बर्फ जब पिघलती है वो मैग्मा वाटर और शहजाद जल। शहजाद जल ये जो सोर्सेज है अंडरग्राउंड वाटर के, जब चट्टानों में जब है तो एक स्थिति होती है कि एक स्थिति के बाद जो है जल नीचे नहीं जा सकता, तो उसके कारण जो है हमें पता चलता है कि जो जल है वो इकट्ठा हो जाता है कहीं पर, और उसी को हम भूमिगत जल कहते हैं। उस लेयर के नीचे जो है, उस लेयर से क्या है इंसान निकालता भी है, जैसे कि ट्यूबवेल्स के द्वारा जो है इरिगेशन करता है तो उस जल को निकालता है और उस जल को हम सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये जो है मुख्य स्रोत है भूमिगत जल के, और 3 मंडलों के अंदर जो है भूमिगत जल की जो है वो स्थिति है। फर्स्ट है अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। सेकंड जो है वो है सैचुरेटेड, संतृप्त। और थर्ड जो है वो है रॉक फ्लो एज जोन। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये पोजीशंस है कि किस किस तरह से इसकी स्थिति है अंडरग्राउंड वाटर की। और अब हम बात करते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कैसे कार्य करता है और कैसे उसका जो है प्रभाव है। तो हमें जो है ये कार्य के बारे में जानने से पहले ही हमें भूमिगत जल को पढ़ा है कि भूमिगत जल क्या होता है, कि कैसे इसकी पोजीशंस होती है। अब भूमिगत जल के जो है हम कार्य करेंगे। भूमिगत जल के सेम जो कार्य है वो रिवर की तरह है, जैसे कि एक रिवर कार्य करती थी, वही जो है वही है। सबसे पहले है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है क्या होता है, घुलन क्रिया होती है, घुलने की जो क्रिया है। हाइड्रोलिक एक्शन जो है, ये भी एक प्रक्रिया हमने देखी है। इसके कारण क्या होता है कि जल गति की एक क्रिया होती है, एब्रेशन और एट्रीशन। ये है सेम, हमने ये देखा था कि रिवर के अंदर भी है यही कार्य। एब्रेशन जो है इसमें अपघर्षण होता है और एट्रीशन है वो शनि घर्षण है। हमने हिमनदी में भी कार्य किया था कि एक जो स्लोप है जहाँ पर इस जगह जब टक्कर करती है तो भी जो है यहाँ पर शनि घर्षण बनती है, और यहाँ से जब इस डायरेक्शन में है तो भी यहाँ होती है। और चट्टान जब आपस में ही जब तोड़ती है, चट्टान का ही जो कारण है वो छोटा हो जाता है यहाँ से, जैसे है, या हमने पढ़ा भी है रिवर में भी, ग्लेशियर में, तो चट्टान का और छोटा होता है, आपस के कणों का ही रगड़ कर टूटना या छोटा होना शनि घर्षण है। और कास्ट टोपोग्राफी की हम बात करें तो ये लाइमस्टोन शेल पर निर्मित जो है वो स्थल रूप होते हैं। कास्ट शब्द जो है वो यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया के वेस्टर्न तट पर जो है ईस्ट एड्रियाटिक सागर की स्थित जो है कास्ट रीजन से लिया गया है।
यूरोप के अंदर जो है ये देश है, और यहाँ से ही जो है कास्ट जो प्रदेश है ये नाम लिया गया है। तो हम जो अंडरग्राउंड वाटर को है वो कास्ट जो है वो टोपोग्राफी भी कहा जाता है। इसके लिए जो आवश्यक दशाएं हैं वो ज़रूरी है कि लाइमस्टोन जो है वो शुद्ध सेल हो, शुद्ध लाइमस्टोन की सेल हो। घुलनशील जो रॉक्स में है संधियों का विकास जो है, पोर्स का अच्छी तरह से विकास हो। चट्टानें जो है परमिएबल हो यानी कि पारगम्यता वाली हो, और कास्ट रीजन में जो है विस्तृत और गहरी घाटियाँ हो। इसके अलावा जो है कास्ट क्षेत्र में जो है वर्षा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, और अधिकांश जो कास्ट रीजन है उसकी एक खासियत है कि वहाँ जो बारिश है बहुत ज़्यादा होती है। रेनफॉल एक डिसाइसिव फैक्टर है। यहाँ कास्ट रीजन के अंदर जो है रेनफॉल हमेशा ही ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब हम करेंगे इरोजनल वर्क जो है, इरोजनल वर्क करेंगे हम कास्ट टोपोग्राफी का। अंडरग्राउंड वाटर या कास्ट टोपोग्राफी, भूमिगत जल जो है उसके कार्य है। सबसे पहले हम इरोजनल करेंगे और फिर हम डिपोजिशनल करेंगे। तो पहले है लेपिज। लेपिज इसके अंदर जो है ऐसी इसकी संरचना है, संरचना जो है लेपिज की बनावट जो है ऐसी है। इसके अंदर यहाँ पर जो है वो इस तरह से है। ये इरोजनल फॉर्म है, और इसके साथ जो है वो है सिंक होल्स। सिंक होल्स इरोजनल डिफ्यूजन, स्वेलो होल्स, जो सिंक होल है उसके अंदर होल से होते हैं कि जैसे इस क्षेत्र के अंदर जो है चट्टानों के अंदर ऐसे जो है होल बने होते हैं, जो इस तरह से भी हो सकते हैं। इसी को जो है सिंक होल कहा गया है। और जो स्वेलो होल्स है उसके अंदर भी एक डिफरेंस है इसकी तुलना में, कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, इस क्षेत्र के अंदर इस तरह से जो है इकट्ठा एक रीजन है यहाँ पर, फिर जो है यहाँ पर एक रीजन है और यहाँ एक रीजन है। तो इससे क्या हुआ, एक क्षेत्र बन गया इस तरह से जो है यहाँ पर। इस क्षेत्र को जो है इस फॉर्म में जो है क्षेत्र आता है। स्वेलो होल्स जो है इस क्षेत्र के अंदर जो है निचले क्षेत्र में ऐसे आ जाता है। यहाँ से जो है ये होता हुआ ऐसे यहाँ पर ये बन जाता है। इस क्षेत्र को हम कहेंगे स्वेलो होल्स। तो इरोजनल में हमने लेपिज, सिंक होल्स और स्वेलो होल के बारे में किया है कि ये अपरदनात्मक स्थल रूप है अंडरग्राउंड वाटर के। अंडरग्राउंड वाटर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो है वो है डोलाइंस। डोलाइंस, युवालाज, उसके बाद जो है पोल्जे, डोलाइंस जो है इसके अंदर उस जो स्थिति थी वहाँ, जैसे कि ये क्षेत्र था और ये जो हाँ इसमें इस क्षेत्र को नीचे जो है एक भाग में इकट्ठा मिल जाता है, यही जो है वो डोलाइंस कहलाता है। और युवालाज में जो है इसमें ये बड़ा हो जाता है, जैसे इसमें और ये जो क्षेत्र है इसमें मिल जाता है तो ये युवाला बन गया, ये इससे बड़ा होता है। और पोल्जे जो है वो एक वो सीधा था खड़ा पोजीशन जो है बनती है इस भाग के अंदर जो है। और इसके बाद जो है कई जगह जो है छोटे छोटे रूप में भी हम देख सकते हैं कि इस तरह की शेप में जो है पोल्जे, ये भी ऐसे भी बनता है। और ये जो है पोलियो है, इसको पोलिए कहा जाता है, और इसको जो है ये युवाला कहा जाता है। इसमें ये डिफरेंस है कि हमने देखा था ये युवाला है और ये जो है इस तरह से भाग में जो है इसको पोलिए या पोल्जे कहा जाता है। तो हम इरोजनल फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है पोरोन्स कैवरन।
पोनोर कैवरंस। उसके बाद जो है हम्स का हमने जो है एक इससे रिलेटेड जैसे कि केम और केटिल पढ़ा था, वो ग्लेशियर में पढ़ते हैं। नेचुरल ब्रिज जो है, प्राकृतिक पुल। इसके अलावा सिंकिंग क्रीक, ब्लाइंड वैली, कास्ट वैली, ये जो सभी रूप है ये इरोजनल रूप है। तो इसके अंदर क्या होती है, एक गुफा सी बन जाती है। यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में जो है ये गुफा बन जाती है और इसके अंदर है, इसी को कहा गया है, इस क्षेत्र को कैवरन जो है इधर क्षेत्र के अंदर अलग से जो यहाँ से आने के बाद इस स्थिति में बन जाती है। हम्स जो है वो क्या होता है कि जो पोलजे हमने किया था उस क्षेत्र में, उसके अंदर एक छोटा सा भाग है नीचे की तरफ जो है ये, और इसके अंदर ये छोटे छोटे जो है इसको जो है हमने हम्स कहा है, ये हम्स है। नेचुरल जो ब्रिज है उसकी स्थिति क्या है कि जहाँ से जो जा रही है और यहाँ से बीच में बाधा होने के बाद हम देखते हैं कि जो है इस तरह से जो है यहाँ से आता है और ये जो है ये नेचुरल ब्रिज है। नेचुरल ब्रिज पोलजे में जो है वो तली के अंदर कठोर चट्टानों के टीले जो है अपरदन से बचे रह जाते हैं। ये नुकीली पहाड़ियों और शंकुनुमा जो टीले होते हैं। हम्स जो नाम है वो यूगोस्लाविया में है यही नाम, और मोगोटेज जो है वो क्यूबा में इसके द्वारा लिया गया नाम है, और पेपिनो हिल्स जो है वो प्यूर्टो रिको में जो इसका नाम दिया गया है। तो ये अलग अलग जगह पे इसके नाम हैं कि हम्स को जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इस हम्स को जो है किस देश में क्या कहा गया है, और ये हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। अब हम करते हैं डेपोजिशनल वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, निक्षेपणात्मक जो कार्य है वो करेंगे अंडरग्राउंड वाटर के। तो सबसे पहले है स्टेलेक्टाइट, एक है स्टेलेग्माइट, और उसके बाद है केव पिलर्स। इसके अंदर जो है स्टेलेक्टाइट के अंदर ये स्थिति होती है कि ये जो है भाग लटके हुए से होते हैं, और इन भागों को हम स्टेलेक्टाइट कहते हैं। ये निक्षेपण होता है, पानी के साथ जो है कार्बन होता है यहाँ पर, और इस क्षेत्र को जो अगर नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो वो स्टेलेग्माइट होगा। ये धरातल जो है सरफेस के नीचे की तरफ अगर भाग होंगे तो ये स्टेलेग्माइट होंगे। अब हम बात करें ये दोनों जो है वो जुड़ जाएं तो ये एक ऐसी पोजीशन सी बन जाएगी, ऐसे जो है ऊपर से और यहाँ से जो है ये मिलते हुए नज़र आएंगे इस तरह से जो है। इसे हम कहते हैं केव पिलर्स। ये केव पिलर्स है। तीन जो मुख्य है वो डिपोजिशनल है। तो हमने जो है अंडरग्राउंड वाटर के बारे में आज पढ़ा है कि यूगोस्लाविया में जो है ये रीजन है, कास्ट रीजन, उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। हमने इरोजनल और डिपोजिशनल जो है वो फॉर्म किए हैं। स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि 6 से 11 अक्टूबर 2021 को जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होना है उसके रिगार्डिंग जो हमारी लाइव क्लासें चल रही है मॉर्निंग में और इवनिंग में, तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन ऑल कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे लाइव क्लास का भी और हमारी नेक्स्ट वीडियो का भी। थैंक्स स्टूडेंट्स।